जय हिंद दोस्तों। अभी तमिलनाडु में हलचल मचा हुआ है, खास तौर पर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि साउथ इंडिया में भी पूरा हाहाकार मचा हुआ है। किस बात के लेकर मचा हुआ है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के ज्यादातर मजदूर वहां पे काम करने के लिए जाते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता की बात अगर सबसे ज्यादा मजदूर काम करने जाते हैं तो चेन्नई जाते हैं, क्योंकि चार ही अपने देश में मेट्रो सिटी है, बड़े मेट्रो सिटी जिसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई कहा जाता है। इसके बाद बहुत सारे मेट्रो हब है, जैसे बेंगलुरु है, हैदराबाद है, लेकिन ज्यादातर इन चारों शहरों में ही लोग काम करने जाते हैं, जो बिहार, झारखंड, यूपी, उत्तराखंड के मजदूर होते हैं। अभी क्या है, हाल ही में वहां से 4-5 वीडियो वायरल हुआ है। उस वायरल वीडियो में देखा गया है कि ट्रेन में घुस घुस के बिहारी मजदूर, यूपी के मजदूर, झारखंड के मजदूर, उत्तराखंड के मजदूर जो हिंदी भाषी है, उन्हें पूछ पूछ पर, क्या तुम हिंदी हो, क्या तुम हिंदी बोलने वाले हो, पूछ पूछ कर उसकी पिटाई की जा रही है, मारपीट की जा रही है। यहाँ तक कि स्टेशन पर अगर खड़े हैं तो धक्का देकर ट्रेन के अंदर ठूस दिया जा रहा है, उसको भगाया जा रहा है। वहाँ जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहां से हिंदी बोलने वालों को भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। ऐसे खबरों में, न्यूज में, वायरल वीडियो के अनुसार अगर देखा जाए तो लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों की हत्या भी कर दी गई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, सारा विस्तार से बात करूंगा। अभी हाहाकार इसलिए मचा हुआ है कि पूरे बिहार का जितना भी सोशल मीडिया पे काम करने वाले हैं, उसमें से अधिकतर जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, बड़े बड़े सोशल मीडिया पे काम करने वाले न्यूज रिपोर्टर है, सभी लोग अभी चेन्नई, तमिलनाडु पहुंचे हुए हैं और सभी का जानकारी ले रहे हैं कि क्या सच्चाई है। इसमें सच्चाई, बहुत सारी चीज खुल के आई है सामने। अब पूरे वीडियो में बने रहेंगे, बहुत ही मार्मिक दृश्य है, बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। इस पर पूरे विस्तार से चर्चा करूंगा। आगे बढ़ने से पहले सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपको बता दूं कि समय समय पर आप देखते होंगे कभी महाराष्ट्र से हिंदी भाषी को भगा दिया जाता है, कभी आपने सुना होगा कि उड़ीसा से भगा दिया जाता है, कभी सुनने में आया है कि असम से बिहारी मजदूर को भगाया जाता है। ऐसा कर करके देश में बहुत सारे जगहों से बिहारी मजदूर, यूपी के मजदूर जो हिंदी भाषी बोलने वाले हैं, समय समय पर भगा दिया जाता है। कुछ सालों पहले आपने सुना होगा कि गुजरात से भी भगा दिया गया था, लेकिन फिर लोग जानने लगे। आखिर ऐसा होता क्यों है? हम तो अपने आप को कहते हैं कि भारतीय है, इंडियन है। अगर उसमें थोड़ा सा भी मिलावट हो जाए, थोड़ा सा भी उससे विपरीत किसी का बयान आ जाए, किसी का बोली निकल जाए, तो लोग उसे देशद्रोही कह देते हैं, हत्या तक की धमकी दे डालते हैं। लेकिन अपने ही देश में अगर कोई स्टेट चेंज करके दूसरे जगह काम करने जाते हैं, तो भाषा के रूप में या फिर उसके कलर के रूप में हो या फिर उसके रहन सहन के रूप में हो, किसी प्रकार से उसको भेदभाव उसके साथ किया जाता है और उसको मारने की धमकी दी जाती है, उसको भगाने की धमकी दी जाती है, उसका शोषण किया जाता है। अब स्टार्टिंग कहाँ से हुआ मैं बता रहा हूँ, कहानी पूरा सच्चाई। हुआ यूं कि तमिलनाडु में जो हिंदी भाषी लोग हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, उनकी सैलरी वहां बड़ी बड़ी कंपनियों में भी सैलरी आप उसकी देखेंगे तो 10,000, 15,000, 20,000, इन सैलरी में वो आसानी से बहुत हंसी खुशी से काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, समय पे ड्यूटी करते हैं, किसी प्रकार का कोई डिमांड नहीं रखते हैं और कंपनी को बहुत फायदा होता है, मुनाफा होता है। इसीलिए ज्यादातर इन सभी जगहों के वर्कर ही बुलाते हैं कंपनी में, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इन जगह पर मजदूर बहुत ही आसानी से कम कीमत में, कम सैलरी पे मिल जाता। तो होता क्या है कि जो भी है वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियां यहीं के लोगों को हायर करते हैं। अब हुआ क्योंकि कुछ ही लोकल रखते हैं, वहाँ की जितनी बड़ी कंपनियां हैं कुछ ही लोकल लोगों को रखते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां मैं आपको बता दूं कि MRF, इसके अलावा SRF, TVS, निशान, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां पर। ये तो कुछ कंपनी का नाम ले रहा हूं, लेकिन जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ज्यादातर कंपनियों का प्लांट चेन्नई में ही। तब होता क्या है कि वहां का जब लोकल का रखते हैं, लोकल को काम पे रखते हैं, कुछ ही लोकल वो लोग रखते हैं, तो वो सैलरी का डिमांड ज्यादा करते हैं। इसके अलावा ड्यूटी भी टाइम पर नहीं करते हैं, जब मन करे छुट्टी कर लेते हैं। समय समय पर उन्हें काम पड़ता रहता है, क्योंकि नजदीक में उनका घर रहता है। वो समय समय पर जब मन करे अपने घर चले जाते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, समय पर काम नहीं करते हैं। किसी प्रकार का अगर कुछ कमी होता है, कुछ उससे कहा जाता है, कुछ उनकी शिकायत की जाती है, कुछ गलती करते हैं उन्हें डांट लगाया जाता है, या फिर कंपनी के स्टाफ को ही धमकाने लगते हैं। इसलिए लोकल को नहीं रखा जाता है और उस सैलरी का डिमांड भी ज्यादा करते हैं। तो इसी को लेकर हुआ ये कि जो चेन्नई के लोकल लोग थे,
लोकल जो वर्कर्स थे, एक कंपनी की बात है, लोकल जो वर्कर्स थे, वहाँ का यूनियन है, वो लोग हड़ताल पे बैठे हुए थे। हड़ताल पे इसलिए बैठे हुए थे कि बाहर के लोग जो कम सैलरी पर यहाँ काम करने आते हैं, उन लोगों को यहाँ से भगाया जाए, और हम लोगों को, जो चेन्नई के लोग हैं, लोकल लोग हैं, तमिलनाडु के लोग हैं, साउथ इंडिया के लोग हैं, उन लोगों को ज़्यादा सैलरी दे के रखा जाए। लेकिन कंपनी अगर ऐसी करेगी तो कंपनी डूब ही जाएगी, क्योंकि लोकल लोगों को कोई कंपनी रखना नहीं चाहती। इसका वजह यही रहता है कि उसका घर नज़दीक होता है, वो समय समय पर अपना घर जाते रहते हैं, परिवार में भी समय देते रहते हैं। इसके अलावा जब मन करे तब छुट्टी कर लेते हैं, कभी कोई फंक्शन का बहाना हो, कभी बर्थडे का बहाना हो, कभी कुछ हो, और उसे अगर कुछ कहा जाता है तो कंपनी के स्टाफ को ही टॉर्चर करने लगते हैं, धमकाने लगते हैं। इसलिए लोकल लोगों को बड़ी बड़ी कंपनी हायर जल्दी नहीं करते। तो उन लोगों का डिमांड था कि उन लोगों को भगाया जाए, लोकल लोगों को रखा जाए, क्योंकि वो कम सैलरी पर काम करते हैं, इसीलिए हम लोग का जॉब भी नहीं मिलता है, मेरी सैलरी भी नहीं बढ़ती है, और यहाँ के लोगों को जल्दी प्रमोशन नहीं होता है, क्योंकि बाहर के लोग कम कीमत में काम करते हैं। तो हुआ क्यों कि उनके साथ साथ जो बिहार के, झारखंड के, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग जो भी काम कर रहे थे वहाँ, तो उनके साथ साथ वो भी हड़ताल पे बैठ के डर से बैठे हुए थे। लेकिन बाद में हुआ क्या कि वहाँ के जो कंपनी का एचआर होता है, स्टाफ है, वो जाकर बोला कि उन लोगों को हड़ताल करने दीजिए, जो लोकल लोग हैं उन लोगों को हड़ताल करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग चल के काम करिए, क्योंकि आप लोग बाहर से आए हैं, आप लोगों को दिक्कत होगी, आपको सैलरी की भी जरूरत है, आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो आप कैसे यहाँ सर्वाइव कर पाएंगे, तो आप काम करिए, जो लोग हड़ताल करते हैं उनको करने दीजिए। तो हुआ क्योंकि जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग थे वो लोग कंपनी में लौट गए, काम करने लगे, अपने अपने कंपनी में लौट गए, वहां काम करने लगे। अब इससे गुस्सा हो गए वहां के जो लोकल लोग थे, लोकल वर्कर थे, वो गुस्सा हो गए। उनका कहना था कि ये लोग काम पर फिर लग गए तो कंपनी को तो कोई किसी प्रकार का नुकसान ही नहीं होगा, उनको तो वर्कर मिल गया और हम लोगों का डिमांड पूरा नहीं हुआ। इसी को लेकर जितने भी वर्कर वहां थे, चाहे किसी कंपनी में काम कर रहे थे, सभी को खोज खोज कर वहां के लोग पीटने लगे। सारे लोगों को बात नहीं कर रहा, जो कंपनी में वर्क करते हैं या फिर थोड़ा राजनीति करने वाले लोग हैं, या फिर लोकल यूनियन बनाकर वहां पर, जैसे देखते हैं हर जगह ऐसे लोग होते हैं, तो वो लोग खोज खोज के पीटने लगे। यहाँ तक कि ट्रेन में, जो ट्रेन बिहार जाने वाली, यूपी जाने वाली ट्रेन है, उसमें घुस घुस कर सभी के साथ मारपीट करने लगे, पूछ पूछ कर, कि हिंदी भाषी जो हिंदी बोलने वाले हैं उनको पूछ पूछ कर मारपीट करने लगे, बुरे तरीके से मारने लगे, गाली उली बकने लगे। तो ऐसा बहुत सारे वीडियोज वायरल हुए। लेकिन वहाँ के कुछ लोगों का कहना है, जो या हिंदी भाषी क्षेत्र के वहाँ रहकर काम करते हैं, उन लोगों का कहना है कि कई लोगों की हत्या भी कर दी गई। अब सच्चाई क्या है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। अब ये जो जैसे खबर आया, बिहार यूपी के जितने भी रिपोर्टर थे जो सोशल मीडिया पे काम करते थे, तो ये लोग वहां पे पहुंचे, गली गली में जाकर हर कंपनी के वर्कर से, फैक्ट्री के वर्कर से, यहाँ तक कि वहाँ लोकल लोगों से, सभी से बयान लिया गया कि क्या यह सच्चाई है, क्या ऐसा हो रहा है। यहाँ तक कि बिहार के जो नेता है रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान, जो अभी जमुई से सांसद है, वो भी वहां पहुंच गए। मतलब समझिए कि बिहार और यूपी से कुछ टीमें वहां पे पहुंच गए और वहां हाहाकार मच गया, और इस पर रिसर्च किया गया, लोग खोजबीन किए, छानबीन किए। तो हालांकि वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं वो तो नहीं मिले, इस घटना की पुष्टि भी नहीं हुई, लेकिन वीडियो तो है, ऐसा हुआ है। करने पे पता चला है कि पार्टिकुलर किसी एक कंपनी में ऐसा हुआ है कहीं पर, जो अभी तक मिला नहीं है, किसी को समझ में नहीं आया है। लेकिन वहां से कुछ वर्कर जो आए हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं, हमेशा ऐसा होता रहता है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं उनके साथ हमेशा ऐसा होता ही रहता है, बहुत कंप्रोमाइज करके यहाँ पे काम करना होता है। अब यहाँ पे अच्छाई क्या है कि इतनी छोटी बात पर, छोटी बात कही या बड़ी बात कही, एक वीडियो वायरल होने पर बिहार के पूरे मीडिया टीम, पॉलिटिशियन सब चले जाते हैं वहां पर देखने के लिए। अगर ऐसा पूरे देश में होने लगे, जब जब बिहारियों के साथ, यूपी वालों के साथ, उत्तराखंड वालों के साथ, या फिर झारखंड वालों के साथ, हिंदी भाषी लोगों के साथ अगर ऐसा कहीं भी होता है, अगर वहां के सारे मीडिया वाले, सारे पॉलिटिशियन जाकर दबाव बनाए कि भाई ये देश का ही हिस्सा है, तमिलनाडु कोई देश के बाहर का नहीं है, गुजरात कोई देश से बाहर नहीं है, आसाम कोई देश से बाहर नहीं है, या फिर कहीं भी है, कोई किसी दूसरे स्टेट में काम करने लोग जाते हो, देश से बाहर नहीं है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर काम कर सकता है। आप कहते हैं कि देशभक्ति का नारा देते हैं, या फिर कहते हैं कि हम इंडियन है, भारतीय है, और जब काम की बारी आती है, लोग काम करने के लिए अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो वहां उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा मानसिकता भी नहीं होना चाहिए। तो अब क्या है कि अगर इस तरह के कुछ हो, जिस स्टेट वालों के साथ अगर दूसरे स्टेट में अगर इस तरह की घटना होती है, तो क्या करना चाहिए? वहां के पॉलिटिशियन को या फिर वहां के मीडिया कर्मियों को एक्शन इसी प्रकार से लेना चाहिए। जब वहां के मीडिया कर्मी जब तमिलनाडु गए,
चेन्नई गए, जब लोगों से वहाँ बाइट लेने लगे, बयान लेने लगे गली गली घुसकर, और हर जगह जाकर, हर कंपनी में जाकर, फैक्ट्री में जाकर, तो कोई भी ये कहने के लिए तैयार नहीं हुआ कि मैं हिंदी भाषी लोगों से नफरत करता हूँ या फिर हिंदी भाषी लोगों को मैं यहाँ रहने नहीं देना चाहता हूँ। सभी लोग डर गए, जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो सब भी छुप गए, भाग गए, सारा आंदोलन खत्म हो गया, सारा हड़ताल खत्म हो गया। किसी भी पीड़ित लोगों के पक्ष में, मजदूर के पक्ष में, फैक्ट्री वर्कर के पक्ष में अगर इसी प्रकार से मीडिया कर्मी हो, पॉलिटिशियन हो, अगर समय समय पर खड़ा हो जाए तो फिर अपना देश स्वर्ग हो जाएगा। कोई व्यक्ति कहीं भी जाकर आराम से, आसानी से, प्यार से काम कर सकता है और गर्व से वी आर इंडियन कह सकता है। कुछ लोग देश में हर जगह होते हैं जिनके पास काम धाम नहीं होता है, छोटे छोटे संगठन बना लेते हैं, राजनीतिक संगठन बना लेते हैं, धार्मिक संगठन बना लेते हैं, वर्कर्स का यूनियन बना लेते हैं और लोगों को टॉर्चर करते हैं, कभी भाषा के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी गोरा काला के नाम पर। इस तरह बहुत सारे लोगों से भेदभाव किया जाता है। अब सोशल मीडिया जब से आया, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया को कहते हैं ये आता रहता है, ऐसा रिपोर्ट आता रहता है, ऐसा खबर आता रहता है, गाली भी बकते हैं, लोगों के पास काम नहीं है, ऐसा करता रहता है। मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया का पावर, सोशल मीडिया जब से आया है, छोटे छोटे घटना को भी वायरल कर दिया जाता है, लोग उसके पक्ष में खड़ा हो जाते हैं, उसके मदद करने के लिए खड़ा हो जाते हैं। ये सोशल मीडिया आया है तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी दलाली करने से पहले सोचता है कि मैं किसकी दलाली कर रहा हूँ, किसके पक्ष में बोल रहा हूँ, या फिर किसी भी गलत लोगों के सपोर्ट में खड़ा होने से पहले सोचता है। पहले क्या था, मेन स्ट्रीम मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया के मतलब सारे मेन स्ट्रीम मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसे हैं जो पार्टी, सरकार की बात नहीं बोल रहा हूँ, वो सरकार की ही पक्ष नहीं लेता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे स्पॉन्सर के लिए हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, जो उसको स्पॉन्सर देता है, खर्च करता है, पैसे देते हैं, उनके पक्ष में ही ज़्यादातर न्यूज चलाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया आने से क्या हुआ है कि बिना स्वार्थ के, बिना कुछ किए लोग कहीं भी पहुंच जाते हैं, या फिर ऐसे भी मोबाइल से किसी का वीडियो करके लोग वायरल कर देते हैं, कहीं भी डाल देते हैं, फेसबुक पेज पर डाल देते हैं, यूट्यूब पर डाल देते हैं, इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं, ट्विटर पर डाल देते हैं, और वह वायरल हो जाता है और उनके पक्ष में लोग खड़ा हो जाता है, चाहे मदद करने के लिए हो, चाहे सपोर्ट में हो। हमेशा गलत का विरोध होने लगा है अब आजकल। और आजकल सोशल मीडिया से यह भी पता चल जाता है कि कहाँ किसके साथ जुर्म हो रहा है, कहाँ किसके साथ भेदभाव हो रहा है, कहाँ किसको टॉर्चर किया जा रहा है, कि वीडियो बना के लोग डाल देते हैं और पूरे देश में फैल जाता है, लोगों के पास पहुंच जाता है और लोगों की इसकी जानकारी भी हो जाती है। तो ये सोशल मीडिया का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। सोशल मीडिया के द्वारा ही पता चला कि चेन्नई में हिंदी भाषी के साथ जुर्म किया जा रहा है, उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है, और उसी को देख के पूरे सोशल मीडिया के जितने भी टीम थी सब पहुंच गया और सोशल मीडिया के द्वारा ही उन लोगों को एक्सपोज करने लगा। अब हुआ क्या कि सभी लोग इनकार कर गए कि ऐसा हुआ ही नहीं है, मैं नहीं था तो मैं नहीं था, इस कंपनी में नहीं हुई, उस कंपनी में नहीं हुई, इधर नहीं हुआ, उधर नहीं हुआ। सभी लोग झेप गए, सभी लोग इनकार कर गए और वादा करने लगे कि ऐसा होता नहीं, अगर मेरे सामने होगा तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दोस्तों, आपके आसपास भी अगर किसी प्रकार का कोई न्यूज है, खबर है, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मेरे सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बगल बेल घंटी उसको भी दबा ले। लेकिन आप पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।